Hello student, here we start now a reading comprehension passage practice session 2. In this session we see how you can easily attempt these unseen passage by seeing this video. In this video is also valuable for all 10, 12 class. ये अनसीन पैसेज सभी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि एग्ज़ाम पर्पस से इस वीडियोस को देख रहे हैं, साथ में इन अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं सेकंड अनसीन पैसेज सेशन 2 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से कोशिश करने पर आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो 6 का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हुआ बच्चा है, वो भी अनसीन पैसेज फिल करने की कोशिश करता है, फुलफिल करने की कोशिश करता है। इसके लिए अनसीन पैसेज अच्छे से कर पाएँ आप, इसके लिए मैं ये प्रैक्टिस सेशन बार बार आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं। अनसीन पैसेज करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि यू मस्ट रीड द गिवन पैसेज एटलीस्ट 2 और 3 टाइम। आपको एक अनसीन पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से थोरोली पढ़ लेना चाहिए। अंडरलाइन द आंसर टू द क्वेश्चन, और सारे आंसर्स के क्वेश्चन आपको अंडरलाइन कर लेने चाहिए। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन कम्प्लीटली इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे आंसर्स लिखने चाहिए। लैंग्वेज शुड बी ग्रामेटिकल, और सारे जो आंसर्स आप दे रहे हैं वो सारे ग्रामेटिकल होने चाहिए। द आंसर शुड बी फ्रॉम पैसेज, और पैसेज यू शुड नॉट रिप्लाई बाय इनकॉर्पोरेटिंग योर थॉट ऑन इट। आपके जो अनसीन पैसेज के जो आंसर्स हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी आंसर बनाकर नहीं लिखना है, आपको पैसेज से रिलेटेड ही आंसर आपको निकाल कर लेकर आफ्टर गिविंग ऑल द आंसर रीड दैम वंस, और सारे आंसर्स देने पर आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा स्कोरिंग होता है अनसीन पैसेज। आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए अच्छे से एक बार अनसीन पैसेज को पढ़ लें। फर्स्ट बियर आर सेकेंड अनसीन पैसेज है आपके लिए सीरीज में। बियर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। दे आर मैसिवली बिल्ड विथ शॉर्ट टेल एंड थिक लेग्स। बियर्स आर फाउंड इन यूरोप। बियर्स जो पाए जाते हैं वह यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। दे आर मैसिवली बिल्ड विथ शॉर्ट टेल एंड थिक लेग। वो मोटे, थिक, अच्छे भारी पंजों के बने हुए होते हैं, उनके छोटी पूंछ होती है, और दे आर मैसिवली बिल्ट। जैसा कि हमने अनसीन पैसेज में रखा है कि हम हार्ड वर्ड्स को आपको डायग्रामेटिकली भी समझाएंगे। मैसिवली ये हार्ड वर्ड आया है यहाँ पे। अब इस मैसिवली वर्ड को हम समझते हैं इस तरीके से। ये मैसिवली वर्ड है मच लार्जर देन नॉर्मल, यानी सामान्य से बड़ा। मैसिवली वर्ड को आप इस तरीके से जब बियर के एग्जाम्पल को लेंगे आप, तो मैसिवली वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैसिवली का एनोम्स है, यानी अपोजिट वर्ड है लिटिल और स्मॉल, यानी सिनोम्स है, यानी समानार्थी वर्ड है ह्यूज और लार्ज, यानी बड़े का अपोजिट वर्ड होगा एनोम्स लिटिल और स्मॉल। तो यहाँ मैसिवली बिल्ट हमारे जो बियर्स होते हैं उनकी शॉर्ट टेल होती है, छोटी सी पूंछ होती है, और थिक लेग्स होते हैं, बड़े पंजे, मोटे पैर होते हैं। बियर्स आर नॉट रियली कार्निवोर। बियर्स जो हैं वास्तव में कार्निवोर नहीं होते। कार्निवोर यानी मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। अब टिपिकल वर्ड आया हमारा कार्निवोर। कार्निवोर को भी हम समझेंगे। व्हाट इज कार्निवोर? कार्निवोर का मीन्स है द डेफिनेशन ऑफ ए कार्निवोर इज अ पर्सन और एनिमल हु ईट मीट। वह एनिमल जो कि मीट खाता है, यानी मांस भक्षी होता है, मांस को भक्षण करता है, उसे हम कार्निवोर कहते हैं। और कार्निवोर एनिमल भी हो सकता है और कोई भी क्रिएचर हो सकता है। और एनोम से हमारा हर्बीवोर और वेजिटेरियन, जो कि साग सब्जी पत्तों पर जीवन यापन करते हैं, उसे हम जो है हर्बीवोरस कहते हैं, कार्बीवोरस का एनोम से। सो बियर्स आर नॉट रियली कार्निवोर्स। बियर्स वास्तव में कार्निवोर्स नहीं होते हैं, यानी मांसाहारी नहीं होते हैं। दे ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। द चीफ एक्सेप्शन इन द पोलर बियर विच इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सीड।
उनकी जो नेचुरल स्टेट होती है वो रहते हैं लिव्स ऑन फिश एंड सील पर, फिश और सील खाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। दे ईट ऑलमोस्ट, वे ईट यानी खाते हैं, ऑलमोस्ट एनीथिंग यानी कुछ भी वो खा लेते हैं वैसे तो अक्सर। चीफ एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन फिर हमारा हार्ड वर्ड्स आ गया है। एक्सेप्शन इन पोलर बियर, एक्सेप्शन अर्थ है हमारा, एक्सेप्शन को हम डिफाइन करेंगे, वन दैट इज एक्सेप्टेड स्पेशली अ केस दैट डज नॉट कन्फर्म टू रूल और जनरलाइजेशन, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो किस तरीके का भोजन खाएंगे, एक नॉर्मल भोजन कर लेते हैं। और एक्सेप्शन वर्ड को अगर हम समझेंगे कि सब में से कुछ अलग होना, यानी जैसे ये हमारे एप्पल्स हैं, ये ग्रीन एप्पल्स में से एक रेड एप्पल थोड़ा सा एक्सेप्शन है। सो वन दैट इज एक्सेप्टेड स्पेशली अ केस दैट डज नॉट कन्फर्म। एनॉम से हमारे अप्रूवल और सिनोम से हमारा चैलेंज और कंप्लेन। अब यहाँ हम समझेंगे हमारे एक्सेप्शन वर्ड को। दे ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, द चीफ एक्सेप्शन इन द पोलर बियर विच इन इट्स नेचुरल स्टेट। सबसे बड़ा चीफ एक्सेप्शन है उनका पोलर बियर की वो अपनी नेचुरल स्टेट में ही लिव करते हैं, यानी प्राकृतिक जो स्थिति है उनकी, नेचुरल स्टेट यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उनकी स्टेट, वहीं वो लिव करते हैं। फिश और सील पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, यानी फिश और सील खाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। व्हाट इज अब नेचुरल स्टेट? अब नेचुरल स्टेट यानी वह स्थिति जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, यानी प्रकृति के द्वारा हमारी जो नेचर होती है उसे हम नेचुरल स्टेट कहते हैं। नेचुरल स्टेट रेफर टू द प्रीस्टीन स्टेट ऑफ अर्थ, यानी पुरानी प्रारंभिक स्थिति जहाँ नेचुरल प्रकृति की हमारे द्वारा दी गई होती है, जिसमें कि जिस इकोसिस्टम में कोई मैन मेड सिस्टम नहीं होता, प्री हिस्ट्री हमारी देखी जा सकती है, जिसे कि हम नेचुरल स्टेट कहते हैं। एनोम से यानी अपोजिट वर्ड है अननेचुरल जो कि मैन मेड होता है, और सिनोम से हमारा नेचुरिज्म यानी हमारी जो प्रकृति है वो नेचुरल स्टेट में है। Natural state, however, in captivity they seem to enjoy meat, vegetable, fruits, milk, rice and porridge. However, वो जैसे तैसे किसी प्रकार से बंधते नहीं है इन कैपिटिविटी। They seem to enjoy, वे अक्सर enjoy करते हैं मीट खाने को भी, वेजिटेबल में फ्रूट्स, मिल्क और राइस, और एंड पोरिज, और पोरिज भी वो खा लेते हैं। और what is porridge? Porridge also a difficult word for us, so we see what is a porridge? Porridge means a soft food made of cereal and meal boiled in a water milk until thick, यानी वह सॉफ्ट फूड जो कि दूध और चावल या किसी भी ओट मील से बना हुआ होता है जो कि बाद में जाकर थिक हो जाता है। इसे हम एनोम्स में कहेंगे ओट मील, कॉनिंग, और सिनोम से हमारा डिस्चार्ज और फ्रीडम, यानी गाड़ी की गई दूध की बनी हुई वस्तु को हम जो है पोरिज कहेंगे। यानी हमारे जो बियर होते हैं वे दे सीम टू एंजॉय मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, राइस एंड पोरिज, पोरिज खाना वे पसंद करते हैं बियर। इसके बाद हम अगला पैराग्राफ देखते हैं कि बियर आर नॉट क्वाइट एज डेंजरस एज पीपल इमेजिन देम। बियर्स जो है नॉट क्वाइट एज डेंजरस, इतने खतरनाक नहीं होते जितने कि उन्हें पीपल इमेजिन करते हैं। इमेजिन यानी देखना या समझना। दैम इट बी लाइक मोस्ट एनिमल, दूसरे जानवरों के समान वो होते हैं। दे विल डू देयर बेस्ट टू अवॉइड ह्यूमन बीइंग। दे विल डू, वे अक्सर अपना अच्छा बेस्ट देते हैं टू अवॉइड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को अवॉइड करते हैं, ह्यूमन बीइंग से वो दूर रहना पसंद करते हैं, यानी मानव प्रजाति से वो दूर रहना पसंद करते हैं। अवॉइड करते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को, यानी ह्यूमन बीइंग से वो दूर रहना पसंद करते हैं। ये अवॉइड फिर टिपिकल वर्ड आया हमारा। अवॉइड मीन्स है टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग और ट्राई नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज को ना करना अवॉइड कहते हैं। एनोम्स है हमारे कन्फ्रंट, इंडल्ज, सिनोम्स है फॉरबिड और प्रिवेंट, ये भी याद करते रहें आप साथ के साथ। However, bears are by no means cowardly animal. Bears cowardly animal नहीं होते, यानी भीरू प्रकार का, भीरू प्रकृति का, यानी कायर प्रकृति का
नहीं कह सकते हम उस एनिमल को। मैनी हंटर्स हैव बीन किल्ड बाय बियर फॉर दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कनिंग। बहुत खतरनाक प्रकार के जो हंटर्स होते हैं वो उन बियर्स को मार देते हैं, और कनिंग यानी क्रूर प्रकार के जो डेंजरस हंटर्स होते हैं वे इस प्रकार के ऐसे शाई नेचर वाले बियर्स को मार देते हैं। बियर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। बियर्स के पास स्ट्रॉन्ग सेंस होती है, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज, सेंस यानी सूंघने की क्षमता होती है, स्मेल। बट दे हैव वेरी पुअर आई साइट, लेकिन उनकी आँखें बहुत कमज़ोर होती हैं, यानी उनकी जो आई साइट होती है यानी जो दृष्टि होती है उनकी वो बहुत कमज़ोर होती है। दे आर आल्सो डल ऑफ हियरिंग बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वे थोड़े से डल होते हैं सुनने में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये अनसीन पैसेज हमने क्लियर किया। कुछ हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं। एक्सट्रीमली दिया हुआ है, एक्सट्रीमली टू एन एक्सट्रीम डिग्री यानी बहुत ज़्यादा, यानी एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा। अब एक्सट्रीम वर्ड किसी भी के साथ भी जोड़ दिया जाए, इसका सिनोनिम्स होता है वेरी। जैसे वेरी किसी भी अच्छे के साथ वेरी जोड़ दिया गया है तो बहुत अच्छा, इसीलिए एक्सट्रीमली का वर्ड का मीनिंग है बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा खराब। तब एक्सट्रीमली वर्ड हमारा अनसीन पैसेज में आया है। दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कनिंग। इस प्रकार के हंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और क्रूर होते हैं जो बियर्स को मार देते हैं। इस प्रकार अब हमने कोवार्डली, कोवार्डली भी वर्ड है हमारा, अ पर्सन हु इज नॉट ब्रेव। हमारे कोवार्डली वर्ड आया है हमारे बियर के लिए, जो कि थोड़ा सा भीरू प्रकार का होता है, यानी थोड़ा सा शाय नेचर का होता है। वो इस प्रकार का क्रूर नेचर नहीं पाया जाता बियर में। हाउएवर बियर आर बाय नो मीन्स कोवार्डली एनिमल। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है किसी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। बियर इस प्रकार का एनिमल होता है, बियर एक अच्छा एनिमल होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं आपके, जिसे कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे कि वेयर आर बियर फाउंड। बियर कहाँ मिलते हैं, बियर्स कहाँ मिलते हैं। बियर्स आर फाउंड इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मिलते हैं हमारे, हम अनसीन पैसेज को देखेंगे हमारे। बियर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तब हमारा आंसर इस तरीके से जाएगा कि बियर जो है अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते। हमारे आंसर्स को आप अच्छे से रीचेक भी कर लें। बियर्स आर फाउंड इन अमेरिका। हाँ, व्हाट डज अ बियर ईट इन कैपिटिविटी। बियर जो है अपनी बाध्यता दिखाते हुए बंधन में बंधकर अक्सर वो क्या खाना पसंद करता है। व्हाट डज, क्या, बियर ईट इन कैपिटिविटी, बंधकर वो क्या खाना पसंद करता है, वह फिश और सी। व्हाट डज बियर अवॉइड लाइक मोस्ट एनिमल। मोस्ट एनिमल के समान बियर क्या अवॉइड करता है, ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हमने देखा है अनसीन पैसेज में। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज बियर। बियर किस प्रकार का एनिमल है, कोवार्ड, थोड़ा सा डरपोक किस्म का, भीरू किस्म का। What is the strongest sense of beer? Strongest sense कौन सी होती है बियर की, स्मेल करने का। वो देख अच्छे से नहीं सकता है, वो हियर अच्छे से नहीं कर सकता है, वो टच नहीं करता है, लेकिन वो स्मेल अच्छे से कर सकता है। Who have been killed by bears? बियर्स किसके द्वारा मारे जा रहे हैं, हंटर्स के द्वारा। एंड ट्रू और फॉल्स ऑल्सो देखेंगे हम। द बियर आर मैसिवली बिल्ड विथ शॉर्ट टेल एंड थिन लेग। इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू। बियर जो है मैसिवली बिल्ट होते हैं, बहुत बड़ी प्रकार से, बहुत बड़ी आकृति वाले होते हैं, उनकी छोटी सी पूंछ होती है। बट दे हैव नॉट थिन लेग्स, दे हैव थिक लेग्स, सो दिस इज फॉल्स। बियर्स आर नॉट कार्निवोर एनिमल। बियर जो है कार्निवोर एनिमल नहीं होते हैं, सो इट इज ट्रू। बियर आर नॉट कार्निवोर एनिमल। यहाँ हम देखेंगे, ये यहाँ हमारे एग्जाम्पल में दिया है, बियर आर नॉट रियली कार्निवोर। बियर जो है हमारे
रियली कार्निवोर नहीं होते हैं। तो अब हमारा वो आंसर आया हमारा ट्रू। ओके, मुझे लगता है कि आपको आसानी से ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब आप अच्छे से इस अनसीन पैसेज को एक बार और करने की कोशिश करें। अब मिलते हैं न्यू